साहिल, आपसे पहला प्रश्न यही कि क्या हम माने कि फिलहाल 2 हफ्ते के लिए उद्धव ठाकरे को एक और झटका है, स्टे फॉरेन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है, इससे किस तरह के संकेत मिलते हैं? दूसरी तरफ शिंदे गुट के लिए एक बूस्ट है, लेकिन अभी भी कई ऐसी बारीकियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सामने आने वाली है। देखिए अंजना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हुआ है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो शिंदे गुट का यह कहना था कि जो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया गया उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम उनकी याचिका सुनेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ा डर उद्धव ठाकरे गुट को आज की तारीख में यह सता रहा था, क्योंकि अभी 1 हफ्ते में महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उस सत्र में चूंकि शिवसेना का नाम और सिंबल ये दोनों एकनाथ शिंदे के पास है, तो उनके तरफ से जो भी व्हिप जारी किया जाएगा वो आदित्य ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सारे 15 विधायकों को जारी होता। ऐसे में अगर वो व्हिप का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कपिल सिब्बल ने यह मुद्दा उठाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शिंदे गुट के विधायकों को के वकीलों को पूछा कि क्या आप कोई व्हिप जारी करेंगे, तो उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया कि हम कोई भी व्हिप उनको जारी नहीं करेंगे। लेकिन मेरी जो बात हुई है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से, उनका यह कहना है कि सदन के भीतर क्या होगा यह फैसला करने का अधिकार मेरा है, उसमें कोई भी कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता। हालांकि अगर उनको कोई व्हिप ही नहीं जारी किया जाएगा तो शायद यह कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो यह सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि दिलासा उनको मिल चुका है कि व्हिप उनके खिलाफ जारी नहीं होगा। लेकिन जो उनकी सबसे पहली मांग थी, क्योंकि आज की तारीख में जैसे ही उनको नाम और सिंबल मिल चुका है, शिंदे गुट ने पार्लियामेंट्री पार्टी का ऑफिस हो, विधानमंडल का ऑफिस हो, ये दोनों अपने कब्जे में ले लिए हैं। क्योंकि वो शिवसेना पार्टी का ऑफिस था, शिवसेना पार्टी का दफ्तर था। ऐसे में वो ना कर पाए, उसके लिए जो स्टे की मांग कर रहे थे वो देने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात दोनों तरफ से होगी। एक तरफ उद्धव ठाकरे को फिलहाल एक रिस्पाइट है कि वो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये नाम फिलहाल अपने पास रख पाएंगे, और उसके साथ साथ कोई व्हिप जारी नहीं होगा फिलहाल, ये एक उनके लिए रिस्पाइट की बात रहेगी। लेकिन असली लड़ाई 2 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा उद्धव ठाकरे की तरफ से उठाया जा रहा है कि कोई भी पार्टी किसके हाथ में है, इसका फैसला केवल विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है कि अगर पार्टी को जो नाम दिया जाता है या पार्टी को मान्यता दी जाती है, वो अगर पार्टी को पड़े हुए वोट के आधार पर किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में किसके पास कितने विधायक, उसके आधार पर यह फैसला क्यों न ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो 2 हफ्ते के बाद हमको सुनने मिले। बिल्कुल साहिल, और देखिए यही बात चुनाव आयोग ने भी कही है कि आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी के अंदर है उसको अपहोल्ड कर रहे हैं। संजय, 3 प्रश्न मेरे थे आपसे, आप तक आवाज ही नहीं पहुंची, लेकिन 3 प्रश्न ये हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर मुहर लगाया है, या फिर हम ये माने कि तलवार अभी लटकी हुई है 2 हफ्ते के लिए जरूर ये बूस्ट है अभी एकनाथ शिंदे गुट के लिए, और कौन कौन से मामले इसमें, क्या जो प्रॉपर्टी की बारीकियां हैं वो सब भी इस मामले में सुनी जाएंगी? इसमें पहले सवाल का जवाब तो यह है कि निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसमें तीनों पक्षकार, यानी दोनों पक्षकार शिवसेना के और निर्वाचन आयोग, तीनों को ऐसा लग रहा है कि तीनों विन विन सिचुएशन में है। निर्वाचन आयोग इसलिए खुश है कि हमारे आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है, स्टे नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे ग्रुप ये सोच रहा है कि हमें हाईकोर्ट नहीं भेजा गया, यानी हमें यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में हम चाहते थे सुनवाई हो गई। शिंदे गुट इसलिए खुश है कि उन्होंने स्टे लगाने से मना कर दिया है, और ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है। नोटिस है, नोटिस का जवाब आएगा, रिजवाइंडर आएगा, 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब देना है। अगला 1 हफ्ता, 2 हफ्ते बाद का अगला 1 हफ्ता रिजवाइंडर के लिए इनको दिया गया है याचिकाकर्ताओं को, यानी ये बताएंगे कि जवाब में कहां कहां खामियां हैं, कहां पर इनको आपत्तियां हैं। यानी सबको ये लग रहा है कृष्ण के महारास की तरह, जिसमें हर 2 गोपियों के बीच कृष्ण है और वो नाचते, हर गोपी को लगता है कृष्ण उसी के साथ नाच रहे हैं। तो तीनों पार्टियों को ये लग रहा है, तीनों पक्षकारों को, कि उन्होंने राहत महसूस कर रहे हैं तीनों। हालांकि तीनों ये मान रहे हैं हमें राहत है और उसे आफत है, लेकिन हर आदमी एक दूसरे को ये मान रहा है कि हम राहत में हैं, उसके आफत है। 2 हफ्ते बाद पता चलेगा कि होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
संजय सीधे शब्दों में पूछ रही हूँ, संकेत क्या है जब स्टे लगाने से इनकार किया? 3 हफ्ते का समय है, 3 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है और जमुना में, गंगा में बहुत सारा पानी बह सकता है। लिहाजा ये कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि जिसकी पार्टी है उसी के पास खाता होना चाहिए, यानी पार्टी किसी के पास, खाता किसी के पास कैसे हो। और हम तो इसमें और आगे की भी कार्रवाई ऐसा देख रहे हैं कि हो सकता है कि आगे कहीं ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो और ये पता लगाया जाए कि इस दौरान किसने कितने पैसे निकाले, पार्टी फंड में से क्यों निकाले, क्या निकाले, उसका हिसाब किताब आए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आगे बढ़ेंगी और 3 हफ्ते बाद यानी होली के बाद जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो उसे लेकर बहुत सारी उत्सुकता हमारे मन में भी है कि आखिर पार्टियां क्या जवाब देंगी, क्या दलीलें देंगी, क्या सबूत पेश करेंगी और उस पर अगला पक्ष रिजाइंडर में क्या कहने वाला है और कोर्ट किन की दलीलों से, किन के दस्तावेजों से, किन के तर्कों से संतुष्ट होता है। संजय 5 बड़ी बड़ी बातें जो कोर्ट ने आज कही है, दोनों पक्ष की तरफ से कही गई है, वो हमें बताइए और क्या संकेत सुप्रीम कोर्ट के मिलते हैं। एक मिला है आज के इस सुनवाई से, वो एक लाइन में समझाइए। एक लाइन में यह है कि अब तीनों पक्षकार ये मान रहे हैं कि उनको राहत मिली है। हमने अनिल देसाई से अभी पूछा, उन्होंने भी ये कहा कि ये मुश्किल कैसे है, ये तो हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन सिर्फ ये कि निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी कटिंग के, बिना किसी लाग डांट के उन्होंने स्वीकार किया है, यानी हमारे आदेश में फिलहाल अभी तक कोई खामी नहीं है। उद्धव ठाकरे के बाद देखिए पूरे मामले में अगर हम देखें, दुबे साहब, साहिल भी हमारे साथ है, मैं लौट रही हूं आपके पास। आनंद दुबे जी, स्टे लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, ये सच है कि मामले की सुनवाई स्वीकार कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उससे पहले राहुल नार्वेकर ने क्या कहा है पहले आपको सुना देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के ऊपर ये कहा गया है 2 हफ्तों तक किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पे जो आर्गुमेंट्स हुए उस दरमियान मैंने इसके पहले भी आपसे कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ही डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रोविजन है। आज तक के अनेक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी इसी तरह से लिए गए हैं कि जब तक डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नहीं लेते तब तक उसके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और आज जो हियरिंग्स हुई है उसमें भी शायद मैंने ऐसे सुना है कि इसी प्रकार का व्यू लिया गया है और फाइनल आउटकम का सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं विधिमंडल की जो गरिमा है और लेजिस्लेचर के जो अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कोई करेगा ऐसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये संविधान में दिए हुए प्रोविजंस है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे को चली गई है, उद्धव ठाकरे को विधिमंडल में किस तरह की मान्यता अधिवेशन में दी जा सकती है? जहां तक मैं समझता हूं और जो रिकॉर्ड मेरे सामने है, शिवसेना विधिमंडल गठ ये पूरा का पूरा एक ही है। मुझे अभी तक किसी भी विधायक ने या किसी भी गठ ने ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है कि उन्हें एक अलग गठ समझा जाए। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो रिलेटेड नियमों के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे।